Welcome to virtual class. I am Rohit Gupta from Saraswati Sishu Mandir High School, Bada Malhera, District Chhatarpur, MP. Today we read in class 8th subject English, lesson 1st, part 2. Let's read. आइए पढ़ते हैं. रीड द पैसेज केयरफुली. इस पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़िए. तो पैसेज को पढ़ने के 3 तरीके हैं. सबसे पहले पैसेज को पढ़ते समय ध्यान रखने की 3 बातें हैं. नंबर 1, पैसेज को एक बार ध्यान से पढ़ना. नंबर 2, सारे क्वेश्चनों पर नज़र करना कि कौन सा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. तीसरी बार में उसका अर्थ निकाल के अपन को उत्तरों को चिन्हित करना है. चलिए इस पैसेज को पढ़ते हैं. 2 crows, 2 कौवे, चैलेंज, चुनौती है, ईच अदर, एक दूसरे में, टू सी, देखने के लिए, विच ऑफ देम, उनमें से कौन, कुड फ्लाई हायर्स, कौन ऊंचे उड़ सकता है, विच, जबकि, कैरिंग, ले जा रहे हैं, सैक्स, थैले, ऑफ द सेम साइज, एक ही आकार के. द फर्स्ट क्रो, पहले कौवे का, फिल्ड हिज सैक, भरा हुआ था थैला, विथ कॉटन, रुई से, एंड लॉफ्ट द अदर क्रो, और दूसरे कौवे पर हंसा, हु हैड फिल्ड, जिसका भरा हुआ था, विथ साल्ट, नमक से, विच वाज मच हेवियर, जो अधिक वजनी था. हाउ ईवर, हालांकि, व्हेन बिगन, इट बिगन टू रेन, जब वर्षा होना प्रारंभ हो गई, एज, जैसा कि, द सेकेंड क्रो, दूसरे कौवे को, हैड एक्सपेक्टेड, आशा थी, द साल्ट बिगन टू डिसॉल्व, नमक घुलना प्रारंभ हो गया. डिसॉल्व यानी होता है घुलना, तो नमक घुलना प्रारंभ हो गया. द कॉटन, रुई, एब्सॉर्बेड, सोख लिया, द रेन वाटर, वर्षा का पानी, एंड बिकम सो हैवियर, और वजनी हो गया. दैट, जबकि, जो कि, द फर्स्ट क्रो डिड नॉट हैव स्ट्रेंथ, पहले कौवे के पास ताकत ही नहीं बची, टू गेट ऑफ द राउंड, मतलब ज़मीन से उठने के लिए, एंड ही हैड टू एडमिट डिफीट, और उसको अंत में हार माननी पड़ी. अब इसके क्वेश्चनों को देखते हैं. व्हाट वाज द चैलेंज, चुनौती क्या थी. व्हाट वाज द फर्स्ट क्रो सैक, पहले कौवे के थैले में क्या था. व्हाट वाज देयर इन द सेकंड क्रो सैक, दूसरे कौवे के थैले में क्या था. अगला क्वेश्चन है हु वाज एक्सपेक्टिंग रेन, वर्षा का इंतजार कौन कर रहा था. और अगला जो क्वेश्चन है हु वाज डिफीट, कौन हारा था. तो चलें इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं. पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द चैलेंज, चुनौती क्या थी. तो द चैलेंज वाज, चुनौती थी, यह थी, हु कुड फ्लाई हायर व्हाइल कैरिंग सैक्स ऑफ सेम साइज, चुनौती यह थी कि बराबर आकार की थैली या बोरी लेकर कौन ज़्यादा उड़ सकता है.
व्हाट वाज द चैलेंज, क्या चुनौती थी। द चैलेंज वाज, चुनौती थी। हु कुड फ्लाई हायर व्हाइल कैरिंग सैक्स ऑफ द सेम साइज, चुनौती यह थी कि बराबर आकार की बोरी या थैले को लेकर के कौन ज़्यादा ऊंचा उड़ सकता है। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। व्हाट वाज देयर इन द फर्स्ट क्रो सैक्स, पहले कौवे के थैले में या बोरे में क्या था। तो देयर वाज कॉटन इन द फर्स्ट क्रो सैक, पहले कौवे के थैले में रुई थी। व्हाट वाज देयर इन द फर्स्ट क्रो सैक्स, पहले कौवे के थैले बोरे में क्या था। तो देयर वाज कॉटन इन द फर्स्ट क्रो सैक, पहले कौवे के बोरे में क्या थी, रुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज देयर इन द सेकंड क्रो सैक्स, दूसरे कौवे के बोरे में या थैले में क्या था। तो देयर वाज साल्ट, नमक था। इन द सेकंड क्रो सैक, दूसरे कौवे के बोरे में नमक था। व्हाट वाज देयर इन द सेकंड क्रो सैक, दूसरे कौवे के बोरे में क्या था। तो देयर वाज साल्ट इन द सेकंड क्रो सैक, दूसरे कौवे के बोरे में नमक था। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज एक्सपेक्टिंग रेन, कौन बारिश की उम्मीद कर रहा था। इसका आंसर सिंपल सा है, द सेकंड क्रो वाज एक्सपेक्टिंग रेन, दूसरा कौवा बारिश की उम्मीद कर रहा था। फिफ्थ क्वेश्चन है। हु वाज डिफीटेड, कौन हार गया। तो द फर्स्ट क्रो वाज डिफीटेड, पहला कौवा हार गया। अगला अंक देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है A number has been given to each letter of the alphabet in the table below. Read the table, decode the message. निम्न सारणी में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर के लिए एक संख्या दी गई है। सारणी को पढ़ो और संदेश को स्पष्ट करो। तो सबसे पहले हमें देखना है कि अगर अल्फ़ाबेट में 26 अक्षर होते हैं तो क्रम से एक एक अक्षर को पूरा नाम दे सकते हैं अपन लोग। यदि हम देखते हैं इसको सरल लैंग्वेज में देखें तो आपको इजोटी याद करना है। इजोटी यानी इजोटी का मतलब होता है ई 5वां अक्षर है, जे 10वां अक्षर है, ओ 15वां अक्षर है, टी 20वां अक्षर है, वाई 25वां अक्षर है। अब हम देखते हैं यदि 15 लिखा है, 14 लिखा है कोड तो एन का कोड बनेगा, 5 लिखा है कोड तो ई का कोड बनेगा, 22 लिखा है तो भी का कोड बनेगा, 5 लिखा है तो ई का कोड बनेगा, 18 लिखा है तो आर का कोड बनेगा। तो क्या हो जाएगा, नेवर। 7 है, 7 9 22 5, तो इसमें क्या हो जाएगा, 7 किसका कोड है, जी का है, 9 किसका है, आई का है, 22 किसका है, भी का है, और 5 किसका है, ई का है, तो गिव बन जाएगा। 21 और 16 है तो 21 में क्या होता है, यू है, और 16 में पी है। चलिए इसको सारणी को अपन देख लेते हैं, कहाँ से सारणी कैसे खोलना है अपन को। देखिए इसका इस सारणी को हम दिखाते हैं आपको। इस सारणी को देखें आप लोग, तो सारणी में सारे अक्षरों की टेबल बिल्कुल सेम टू सेम एक सी साइज की है। तो आप इसमें से ये सारे आपको काम कर लेना है, ठीक है। आज का होमवर्क है कि आप अपने जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चनों को फेयर कॉपी में लिखें और 5 क्वेश्चन को फेयर कंप्लीट करके, और ये आपकी अपनी अल्फ़ाबेटिक को आपको सिस्टमेटिक तरीके से लगाना है। इसके सारे नोट्स आपको PDF के थ्रू भेजे जा रहे हैं। धन्यवाद।